सब लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का ही नहीं, इसकी तैयारी में भी शामिल होने का सुख मिला, अगर उसे सुख कहा जा सकता है तो। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना धैर्य रखा। मैं सबसे पहले इस सत्र के सम्मानित वक्ताओं को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। श्री पुष्पेश पंत, सुश्री जिलियन राइट, श्री जिया द्रेज और श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल। आप मंच पर आ जाएं, आपसे आग्रह है। त्रिपाठी जी से भी आग्रह है, आप मंच पे आएं। श्री देवी प्रसाद त्रिपाठी। राजकमल प्रकाशन समूह के निदेशक श्री अशोक माहेश्वरी से आग्रह है कि वो हमारे श्रोताओं का, अतिथियों का औपचारिक स्वागत करें। माननीय पुष्पेश पंत जी, जिलियन राइट जी, पुरुषोत्तम जी, देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, जांद्रेज जी और उपस्थित श्रोताओं, आप सबका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। राग दरबारी 1968 में प्रकाशित हुआ। उस समय भारतीय गणतंत्र और राजकमल प्रकाशन अभी बालिग ही हुए थे। 1947 में आज़ादी मिली, राजकमल प्रकाशन की स्थापना हुई और 1950 में संविधान लागू हुआ। तब से 1968 तक आज के समाज की बनावट और हिंदुस्तान के विकास की सत्य कथा एक तरह से इस उपन्यास में है। हिंदी में उपन्यास का इतिहास बहुत लंबा नहीं है। हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को माना जाता है, जो सन 1885 में प्रकाशित हुआ। इस बीच हिंदी में बहुत से महत्वपूर्ण उपन्यास प्रकाशित हुए। अच्छी और लंबी सूची ऐसे उपन्यासों की बन सकती है जिन्होंने अपने समय और समाज का कलात्मक और यथार्थवादी चित्रण पाठकों के सामने प्रस्तुत किया और देश दुनिया की कालजयी रचनाओं में अपनी जगह बनाई। आज के इन कालजयी उपन्यासों में राग दरबारी अपना विशेष स्थान रखता है। आधुनिक हिंदी के इतिहास के छोटे से कालखंड में किसी उपन्यास का उत्तरोत्तर लोकप्रिय होते जाना और 5 दशकों तक लगातार शीर्ष पर बने रहना विशेष घटना है। सभी रचनाओं की अपनी विशेषता होती है। राग दरबारी की विशेषता उसका कालातीत यथार्थ है। यह हमारे सामने ऐसे समाज को प्रकट करता है जो इसके लिखे जाने के समय भी था, आज भी है और निकट भविष्य में तो इसके बदलने की कोई संभावना नजर नहीं आती। राग दरबारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में मिला। इसके 1 वर्ष पूर्व ही यह प्रकाशित हुआ था। यह साहित्य अकादमी के इतिहास की पहली घटना थी जब किसी रचना के प्रकाशन के पहले साल में ही उसे पुरस्कृत किया गया हो। यह बात लंबे अरसे तक चर्चा का विषय रही। राजकमल में राग दरबारी की पांडुलिपि भगवती चरण वर्मा लाए थे। उन्होंने अपनी जबरदस्त संस्तुति के साथ इसे शीला सिंधु जी को दिया। यह शीलाल जी का तीसरा उपन्यास था। राग दरबारी के प्रकाशन तक उन्हें व्यंग्यकार के रूप में ही जाना जाता था। यह हिंदी का ऐसा उपन्यास है जिसने प्रकाशित होते ही साहित्य जगत में हलचल मचा दी। पेशेवर समीक्षकों ने ही नहीं, उस समय के चर्चित व प्रतिष्ठित लेखकों ने भी बड़ी संख्या में इस उपन्यास पर आलोचनात्मक लेख लिखे। उस दौर में उपन्यास का पहला संस्करण 2200 प्रतियों का होता था। राग दरबारी का भी संभवतः यही रहा होगा। पूरा संस्करण 1 वर्ष में ही समाप्त हो गया। 1970 शुरू होते होते दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। यह हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यिक कृति है जिसकी लोकप्रियता ने इसके साहित्यिक होने पर कभी प्रश्न नहीं लगाया। पहले भी और आज भी इसके 3 संस्करण एक साथ प्रकाशित होते हैं। यह पाठ्यपुस्तकेतर सर्वाधिक बिकने वाला उपन्यास है। इसके 32 सजिल संस्करण, पेपरबैक 40 संस्करण, 2007 के बाद पाठ्यपुस्तक 9 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। राग दरबारी की अब तक 5 लाख से अधिक प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके 50वें साल में प्रकाशित पेपरबैक का 40वां और सजिल्त का 32वां संस्करण आज लोकार्पित किया जाना है। राग दरबारी की इतनी सारी खासियतों के बाद भी यह सवाल बचा ही रह जाता है कि राग दरबारी में ऐसा क्या है
कि इसके प्रकाशन के 50 साल बाद भी हम इस पर बात कर रहे हैं। अपने संपूर्ण यथार्थ में इसका यथावत खरा उतरना ही शायद वह वजह है कि इस पर चौतरफा चर्चा चल रही है। शिवपालगंज क्या है? क्या यह कोई गांव, कस्बा, तहसील है या कोई जिला या कोई एक प्रदेश शिवपालगंज है? आज सारा देश शिवपालगंज हो गया है। शनिचरा की भूमिका बहुत बड़ी हो गई है। कुर्सी पर बैठने और बिठाने वाले बदले हैं, चरित्र नहीं बदला। शायद कुछ और बिगड़ ही गया है। आज से 50 साल पहले भी, 40 साल पहले भी और 15 साल पहले भी वैद्य जी जब चाहें शनिचरा को सुप्रीमो बना रहे थे और आज भी बना रहे हैं। शिवपालगंज में सब कुछ पहले सा ही है। राजकमल प्रकाशन का पुस्तक प्रकाशन उद्देश्य हमेशा समाजोन्मुख रहा है। हमारा पूरा इतिहास इसका गवाह है। हमने लेखकों पर केंद्रित अनेक आयोजन किए हैं। कृति उत्सव की परंपरा नई शुरू कर रहे हैं। राग दरबारी के अलावा और भी हम कई और कृतियों पर ऐसे उत्सव करने के इच्छुक हैं। यह तो बस शुरुआत है। यह कृति उत्सव इससे पहले लखनऊ में इफ़को के सहयोग से हुआ था। आज के इस कृति उत्सव में मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ श्रीमती जिलियन राइट, श्री पुष्पेश पंत, श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, श्री जाद्रेज, श्री देवी प्रसाद त्रिपाठी, श्री महमूद फारूकी, श्री दारेन शाहिदी और आप सबका। जाद्रेज साहब का विशेष रूप से जो रांची से इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आए। महमूद फारूकी साहब का एक बार में ही राग दरबारी की दास्तान गोई के लिए तैयार हो गए और महीनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि हम आप सब जो मेरे सामने बैठे हैं, आपके बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। आपके स्नेह और विश्वास के लिए आप सबका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी।